तुम अपने अब्बू से हलाला कर लो। अम्मी आप क्या बोल रही हैं? अब्बू से? वो हमारे पिता है और आप कह रही हैं कि हम उनके साथ सो जाएं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? दोस्तों, 3 तलाक और हलाला इस्लाम के ऐसे कानून हैं, ऐसे नियम हैं जो इंसानियत को शर्मसार करती है। और आज की खबर इसी से संबंधित है जो बरेली से आई है, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, चलिए पहले जानते हैं कि हलाला क्या होता है। हलाला यानी निकाह हलाला। शरिया के मुताबिक अगर एक पुरुष ने औरत को तलाक दे दिया है तो वो उसी औरत से दोबारा तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक औरत किसी दूसरे पुरुष से शादी करके तलाक न ले ले। मेरी शादी सन 2009 में हुई थी और उन लोगों ने ये बहाना रखा कि मुझे 2 साल तक औलाद नहीं हो। इसके बाद मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। उसके बाद में वो बोले कि ना ये बात घर में रखी गई। फिर मेरे ससुर के साथ मेरा हलाला किया गया। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे निकाह किया। उसके बाद में फिर उन्होंने मैं सन 2017 में फिर से डिवोर्स दे दिया। औरत की दूसरी शादी को निकाह हलाला कहते हैं। इसके बेहद ही बचकाना कारण दिए जाते हैं जो आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी को गले न उतरे। कहा जाता है कि औरत के दूसरे मर्द से शादी करने और संबंध बनाने से उसके पहले पति को दुख पहुंचता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। हालांकि इस प्रथा की आड़ में कई बार औरत की जबरदस्ती दूसरी शादी करके उसके साथ बलात्कार करवा दिया जाता है ताकि उस औरत से फिर से पहला शादी न कर सके। ऐसे कई मामले पिछले कुछ समय में सामने आए हैं। अगर मर्द फिर से अपनी तलाकशुदा बीवी को पाना चाहे तो वो तब तक नहीं पा सकता जब तक उस औरत ने फॉर्मल तरीके से दूसरे मर्द से शादी न की हो। इसका सीधा सीधा मतलब है दूसरे मर्द से संबंध बनाना। यही हो रहा है कि पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई। उसके बाद मुझे तलाक दिया गया। फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा। फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊँ, भाभी बन जाऊँ, बीवी बन जाऊँ। तो यही सब चलता रहेगा। उसके बाद उसे तलाक ले लिया हो। बता दें कि इसके पीछे कारण ये है कि जिस सोच के साथ ये कानून बनाए गए थे उनसे हमारे समाज में औरत मर्द की संपत्ति होती है। इसलिए जरूरी है कि मर्द को उसे खोने का एहसास दिलाया जाए। इसलिए एक मर्द को सजा देने के लिए औरत का नए मर्द के साथ संबंध बनाना जरूरी हो जाता है। यही होता है हलाला। पर इस्लाम में असल हलाला का मतलब ये होता है कि एक तलाकशुदा औरत अपनी मर्जी से किसी दूसरे मर्द से शादी करे। इत्तेफाक से अगर उनका रिश्ता निभ न पाए और दूसरा शौहर भी उसे तलाक दे दे या मर जाए तब ऐसी स्थिति में वो पहले पति से फिर निकाह कर सकती है। ये असल इस्लामिक हलाला है। पर इसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से काजी मौलवी के साथ मिलकर प्रयोग करते रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो 3 तलाक पर नया कानून बन चुका है लेकिन हलाला हमारे समाज में एक काले धब्बे की तरह है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने 3 तलाक देने के बाद हलाला करवाने पर मजबूर कर दिया। आरोपित ने अपनी पत्नी को अपने पिता यानी पीड़िता के ससुर के साथ जबरन हलाला करवाया। पीड़िता की बहन ने अदालत में अर्जी देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि पहले मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया और दोबारा निकाह करने के लिए ससुर के साथ हलाला करवाया। अब वह फिर से तलाक देने के बाद देवर से हलाला कराने की जिद कर रहा है। बरेली के बानखाना निवासी पीड़ित महिला ने आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष नीदा खान के साथ संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन करते हुए बताया कि वर्ष 2009 में उसका निकाह गढ़ी चौकी निवासी वसीम से हुआ था। निकाह के 2 वर्ष बाद ही वसीम ने 3 तलाक देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। काफी मिन्नतों के बाद वह फिर से पीड़िता को अपने घर में रखने को तैयार हुआ, लेकिन उसने एक शर्मनाक शर्त रख दी। पीड़िता की बहन ने वसीम और उसके परिवार द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में बताते हुए कहा
जब मेरी बहन ने हलाला की प्रक्रिया से गुजरने से इनकार कर दिया तो उसके ससुराल वालों ने उसे जबरन इंजेक्शन लगाकर उसके ससुर के साथ हलाला की रस्म पूरी करवाई। अगले 10 दिनों तक बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरी बहन के साथ लगातार बलात्कार किया और फिर से उसे 3 तलाक दे दिया ताकि वो अपने पति से दोबारा शादी कर सके। लेकिन जनवरी 2017 में उसने फिर से मेरी बहन को तलाक दे दिया और फिर परिवार ने उसके पति के छोटे भाई के साथ हलाला से गुजरने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपित ने पीड़िता को 15 लाख लेकर मामला खत्म करने की पेशकश भी की, लेकिन पीड़िता ने कहा कि वो इंसाफ चाहती है और उसने रुपए लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहती है। अपनी बहन के घर रह रही पीड़िता ने कहा कि रोज रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना उसके बस की बात नहीं है। पीड़िता ने बताया कि पहली बार हलाला के बाद उसे अपनाने के बावजूद उसका पति उसके साथ काफी मारपीट और गाली गलौज करता था। पीड़िता ने सरकार से 3 तलाक, बहुविवाह और हलाला पर कड़े कानून बनाने की मांग की। उसने कहा कि सख्त कानून बनाने से महिलाओं पर अत्याचार कम होगा। पीड़िता ने कहा कि वह नहीं चाहती कि अन्य महिलाएं उसी दर्द से गुजरें जो उसे मिला है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो औरतों को खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब मन भर जाता है तो उसे 3 तलाक दे देते हैं और फिर मन करता है तो उसका हलाला करा के फिर से शादी कर लेते हैं। आप कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।